हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी के माध्यम से आप वोकैबलरी सीखेंगे दोस्तों, और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद इनलाइटमेंट स्टोरी। स्वामी विवेकानंद की स्टोरी है। इनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञानोदय, मतलब ज्ञान का उदय। इसमें दो स्टोरी है। तो पहला स्टोरी है डिफ़िकल्ट टाइम इन लाइफ। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, टाइम मतलब समय, इन मतलब में, लाइफ मतलब जीवन, जीवन में कठिन समय। व्हेन विवेकानंद फादर डैड। व्हेन जब, विवेकानंद फादर उनके पिता, विवेकानंद जी के पिता, डैड मतलब मृत्यु होना। जब विवेकानंद के पिता की मृत्यु हुई, he was not able to feed his family as he didn't have any money or job. He was not able to feed. वह योग्य नहीं थे। एबल मतलब होता है योग्य, नॉट मतलब नहीं, वॉज मतलब था, फीड मतलब होता है भरण पोषण करना। हिज फैमिली अपने परिवार की। वह, ही मतलब होता है वह, ही लड़के के लिए यूज होता है। वह अपने परिवार की भरण पोषण करने के योग्य नहीं थे। एज ही, वे डिडंट हैड एनी मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं था और ना ही कोई काम था। जॉब मतलब कोई काम करना। उनके पास ना ही कोई जॉब थी और ना ही उनके पास पैसे थे। ही फेल्ट पेन एंड फ्रस्ट्रेटेड वेन एवर ही सॉ हिज मदर एंड ब्रदर हंगरी। ही, वह, फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है, वर्ब है ये। फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। फेल्ट मतलब, फील मतलब होता है महसूस करना। वह महसूस करते थे। पेन मतलब दुख होता था, उन्हें दुख होता था। और फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश रहते थे। व्हेन जब, वेन एवर जब भी, वह, सी मतलब होता है देखना। सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। जब भी उन्होंने देखा हिज मदर अपनी माँ को, और ब्रदर यानी कि अपनी भाई को, हंगरी मतलब भूखा, वह दुखी महसूस करते थे और चिंता करते थे, उदास रहते थे जब भी वह अपनी माँ और अपने भाई को भूखा देखते थे। वन डे, एक दिन, विवेकानंद वेंट इनसाइड जंगल। एक दिन विवेकानंद, वेंट मतलब गए, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, वो मतलब होता है जाना। एक दिन जब वह गए इनसाइड जंगल मतलब जंगल के अंदर गए। वंडरिंग घूमते हुए। एज ही वॉज फीलिंग अनॉयड, जैसे ही वह फीलिंग महसूस कर रहे थे, अनॉयड मतलब उदास महसूस कर रहे थे। ही वॉज सो distressed by the situation and life that when he saw a tiger nearby, he was, वह थे, so distressed, वह बहुत उदास थे। by the situation यानी परिस्थिति के लिए वह बहुत ही उदास थे, और लाइफ यानी कि जीवन से। that कि when जब, ही saw a, उन्होंने देखा एक टाइगर मतलब एक बाघ देखा, नियर बाई पास में, उन्होंने पास में एक बाघ देखा। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ और रन अवे। इंस्टेड मतलब बजाय, प्रोटेक्टिंग रक्षा करना, ऑफ मतलब का, हिमसेल्फ मतलब खुद को, वह रक्षा करने के बजाय, या रन अवे, वह रक्षा करने या फिर भागने के बजाय, ही जस्ट सैट, वह, सैट मतलब बैठ गए, सीट का सेकंड फॉर्म है सैट, वह बैठ गए। देयर वांटेड टू बी ईटन बाय दैट टाइगर,
देयर वांटेड वह चाहते थे, वांट मतलब होता है चाहना, वह चाहते थे कि, ईटन मतलब होता है खाना, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, वह चाहते थे कि खा जाए, बाय दैट टाइगर वह टाइगर के द्वारा खा जाए, ऐसा वह चाहते थे कि वह टाइगर मुझे खा जाए। He thought to himself, at least his body will of use and able to fill up that tiger's hunger. He thought उन्होंने सोचा, thought मतलब होता है सोचना, उन्होंने सोचा कि himself at least वह खुद, at least कम से कम, his body उनका शरीर, will of use उनका शरीर उपयोग में आएगा, और able to fill up और वह योग्य हो पाएंगे, टाइगर्स हंगर, टाइगर्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है का के की, मतलब बाघ के भूख मिटाने के वह काम आएंगे, उनकी बॉडी कम से कम कुछ तो काम आएगी, ऐसा वह सोचने लगे। स्वामी sat there waiting for tiger, but instead to eating Vivekanand, tiger went away. स्वामी विवेकानंद sat मतलब बैठे थे, देयर वेटिंग वह इंतज़ार कर रहे थे, फॉर टाइगर बाघ का इंतज़ार कर रहे थे, बैठे, लेकिन इंस्टेड बजाय, ईटिंग मतलब खाने के बजाय, विवेकानंद को बाघ वेंट अवे मतलब बाघ चले गए। लेटर इन लाइफ जीवन में, बाद में जीवन, लेटर मतलब होता है बाद में, बाद में, when people asked स्वामी जी अबाउट दिस इंसिडेंट, बाद में जब लोग आस्क्ड मतलब पूछते थे स्वामी जी से, अबाउट मतलब बारे में, दिस इंसिडेंट इस घटना के बारे में बाद में जब लोग उनसे पूछते थे, ही जस्ट रिप्लाइड वह बस उत्तर देते थे, मे बी गॉड डिडंट वॉन्टेड मी टू बी ईटन बाय दैट टाइगर, मे बी शायद, गॉड भगवान, डिडंट वॉन्टेड नहीं चाहते थे मुझे, टू बी ईटन बाय दैट टाइगर इस बाघ के द्वारा खाया जाए मुझे, ऐसा शायद भगवान नहीं चाहते थे ऐसा। आई वॉज प्रोटेक्टेड देन सो दैट आई कैन सर्व पीपल टूडे। आई वॉज प्रोटेक्टेड मैं, प्रोटेक्टेड मतलब होता है रक्षा करना, मैं रक्षा करता था, फिर सो इसीलिए कि, आई कैन सर्व मैं सेवा कर सकूं, पीपल टुडे इसीलिए आज मैं सेवा कर सेवा करता हूं लोगों की। शायद भगवान यह नहीं चाहते थे कि मुझे उस बाघ के द्वारा खाया जाए, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मोरल, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एवरीवन फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ, हर कोई, एवरीवन हर कोई, फेस मतलब सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज कठिनाइयों की, इन लाइफ जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन व्हेन लाइफ गिव अस चांस, लेकिन जब जीवन, गिव अस मतलब देता है, चांस मतलब मौका, जब जीवन हमें मौका देता है, अस मतलब हमें, वी शुड नॉट वेस्ट इट हमें इसे, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, एंड मेक आवर लाइफ वर्थ वाइल और हमें अपने जीवन को, वर्थ मतलब कुछ योग्य बनाना चाहिए, हमें अपने जीवन को उस लायक बनाना चाहिए। सेकेंड स्टोरी है स्वामी विवेकानंद इनलाइटमेंट स्टोरी, स्वामी विवेकानंद की कहानी है जिसमें ज्ञानोदय हुआ। When विवेकानंद was just 19 years old, जब विवेकानंद थे केवल 19 साल के थे, he was very logical and intellectual and wanted to have proper answer
फ्रॉम एवरीथिंग, वह बहुत तार्किक, लॉजिकल मतलब बहुत ही तार्किक और बौद्धिक थे, और वांटेड चाहते थे, टू हैव प्रॉपर आंसर फ्रॉम एवरीथिंग, और एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सभी से वह प्रॉपर आंसर मतलब प्रॉपर मतलब एकदम सटीक उत्तर चाहते थे। वह केवल 19 साल के थे तब वह बहुत ही तार्किक और बौद्धिक थे, और वह सटीक उत्तर चाहते थे, हर किसी से एकदम सटीक उत्तर चाहते थे। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, ही केम टू रामकृष्ण एंड आस्क्ड, वह केम मतलब आए, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, वह आए टू रामकृष्ण, रामकृष्ण किसी व्यक्ति का नाम है, रामकृष्ण के पास आए और आस्क्ड पूछा, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट गॉड, आप हमेशा टॉकिंग मतलब बात करते हैं, अबाउट गॉड आप हमेशा भगवान के बारे में बात करते हैं। वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है, वेयर मतलब होता है कहाँ। कैन यू शो मी द प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट, कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, द प्रूफ, प्रूफ मतलब सबूत के साथ, कि भगवान एग्जिस्ट मतलब भगवान होते हैं, आप ऐसा मुझे प्रूफ दे सकते हैं, आप सबूत दे सकते हैं मुझे। रामकृष्ण डिडंट गिव एनी elaborate explanation or theory, as he was a simple man, रामकृष्ण ने नहीं दिया, गिव मतलब दिया, कोई इलोबरेट मतलब होता है विस्तृत, एक्सप्लेनेशन मतलब कोई विस्तृत व्याख्या नहीं दी, और ना ही कोई थ्योरी दी। एज ही वॉज अ सिंपल मैन, जैसा कि वह एक साधारण व्यक्ति थे। ही जस्ट रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने बस कहा, आई एम प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट, मैं इसका सबूत हूँ, आई एम प्रूफ दैट, मैं इसका सबूत हूँ कि भगवान है। विवेकानंद was not satisfied with the answer, as he was looking for some explanation. विवेकानंद satisfied मतलब वह संतुष्ट नहीं हुए, with आंसर, उनके आंसर से, उनके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुए, जैसा कि वह लुकिंग देख रहे थे, फॉर सम एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन मतलब कुछ वह विस्तृत व्याख्या देख रहे थे। समथिंग इंटेलेक्चुअल विच कुड सेटिस्फाई हिम, कुछ ऐसा जो, कुछ बौद्धिक, कुछ बहुत बौद्धिक जो उन्हें सेटिस्फाई मतलब जो उन्हें संतुष्ट कर सके। विवेकानंद डिडंट नो दैट टू रिप्लाई एंड लेफ्ट, विवेकानंद ने नहीं जाना, नो मतलब होता है जानना, नहीं जाना, व्हाट टू रिप्लाई, कि उत्तर क्या है, उन्होंने नहीं जाना और लेफ्ट यानी चले गए। दिस वॉज स्टिल ट्रबलिंग विवेकानंद, यह था स्टिल, यह था फिर भी, ट्रबलिंग मतलब मुसीबत, विवेकानंद के लिए यह मुसीबत की घड़ी थी। सो 3 days लेटर, इसीलिए 3 दिनों बाद, ही केम बैक, वह फिर आए, टू रामकृष्ण, रामकृष्ण के पास फिर आए, और आस्क्ड सेम क्वेश्चन, और वही वही प्रश्न फिर से पूछा, कैन यू शो मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं। रामकृष्ण रिप्लाइड, रामकृष्ण ने उत्तर दिया, ओके ठीक है, बट डू यू हैव करेज टू सी, लेकिन क्या आपके पास करेज मतलब साहस है देखने की। विवेकानंद वांटेड टू सी, विवेकानंद देखना चाहते थे, वांटेड मतलब तो चाहना, विवेकानंद देखना चाहते थे, इसीलिए वह ब्रेवली सैड, इसीलिए उन्होंने साहस से कहा, ब्रेवली मतलब साहस से कहा, यस हाँ,
Just then Ramakrishna placed his foot on Swamiji's chest, and with this Swamiji went into immense samadhi. जस्ट फिर रामकृष्ण ने प्लेस्ड मतलब रखा, हिज फुट अपने पैर को रखा, ऑन स्वामी जी चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है छाती, स्वामी जी की छाती पर रामकृष्ण ने अपना पैर रखा, और विथ दिस स्वामी जी, इससे स्वामी जी वेंट इनटू इमेंस समाधि, और वह समाधि में चले गए, समाधि धारण कर ली उन्होंने, और डिड नॉट कम आउट ऑफ इट फॉर 12 आवर्स, और वह नहीं आए, केम आउट, नॉट केम आउट मतलब नहीं आए, 12 घंटे तक वह वापस नहीं आए समाधि से। बट व्हेन स्वामी जी केम आउट ऑफ समाधि, लेकिन जब स्वामी जी आए समाधि से, जब वापस आए, ही वॉज नेवर सेम पर्सन अगेन, वह नेवर मतलब कभी नहीं, सेम पर्सन मतलब वह फिर से, अगेन मतलब फिर से वही इंसान नहीं थे, मतलब उनमें कुछ बदलाव था, जब समाधि से वह वापस आए तो उनमें कुछ बदलाव था, वह पहले जैसे नहीं रहे। मोरल, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मास्टर हेल्प्स इट्स स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड इट्स लिमिट। मास्टर यानी कि गुरु, हेल्प्स मदद करते हैं, इट्स स्टूडेंट्स अपने अपने छात्रों की मदद करते हैं, टू गो जाने में, लिमिट मतलब होता है सीमा, बियॉन्ड मतलब आगे। गुरु अपने छात्रों की, अपने चेला मतलब अपने स्टूडेंट, अपने छात्रों की मदद करते हैं, अपनी उनकी सीमा से आगे जाने में मदद करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।